मैनचेस्टर पाकिस्तान भारत परचमों के रंग में रंग गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द खवातीन, दोनों टीमों के शायकीन जोश काबिल-ए-दीद सब्ज रंग में रंगे चेहरे, कपड़े और कैप्स पहने मंचलों का वलवला आसमां को छूने लगा। एक पाकिस्तानी शायक ने जुनून की इंतहा कर दी। मैच देखने के लिए घोड़े पर ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचा। पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हबीब DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज इंजीनियर इन चीफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कमांडर गुजरावाला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमसाद मिर्जा एडजुटेंट जनरल लगा दिए गए। मरियम और बिलावल की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद पर इत्तफाक। ऑपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमती रवैये ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया। बजट ने टैक्सेस का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लाद दिया। फजलुर रहमान की APC पर भी गौर। उम्मीद है मरियम नवाज सच्चाई से साथ चलेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, मरियम नवाज शरीफ को मायूस नहीं करना चाहेंगी। हमने लंबी सियासी इनिंग्स खेलनी है। हुकूमत ने हर जगह टैक्स लगाया, अमीरों को रिलीफ दिया। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके बजट को रोकेंगे। IMF कौन होता है बजट का फैसला करने वाला? सल्तनत शरीफिया की शहजादी और सल्तनत जरदारिया के वली अहद का जमहूरियत से ताल्लुक नहीं। फरदौस आशिक अवान ने कहा, बेनजीर के जानशीन अब्बू की करप्शन बचाने रायविंड गए। 2 मरियम होने की वजह से कंफ्यूजन है। राजकुमारी मरियम जो डिक्टेट करती है वो कनीज मरियम आकर बोल देती है। फरदौस आशिक अवान का मुलाकात पे रद्द अमल। गरीबों के लीडर्स प्राइवेट जेट से उतरे। करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अरबों की सल्तनत में पहुंचे, जहां डिजाइनर्स फर्नीचर पर तशरीफ रखते ही फ्रांस के पारी से उनकी तवाज़ो की गई। इसके बाद सबने महंगाई और गरीबों के हालात पर गुफ्तगू की। फवाद चौधरी का मरियम बिलावल मुलाकात पर तबसरा। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा वाकया। स्पीकर सिंध असेंबली का चैम्बर सब जेल करार। आगा सिराज दुरानी जेल की बजाय स्पीकर चैम्बर में ही कैद रहेंगे। चैम्बर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी सिंध असेंबली ने भी सिंध असेंबली के चैम्बर को सब जेल करार दिए जाने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए GCL पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से वस्ती लंदन में तकरीब, सियाहती मकाम और सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और हमज़ा अली अब्बासी की ख़ुसूसी शिरकत। ब्रिस्टल में पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नादरा सर्जरी का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बुजुर्ग, ख़वातीन और मासूर अफराद ने सहूलियात से फ़ायदा उठाया। बर्मिंघम कौंसलेट के अमले की खिदमत की तारीफ। पाकिस्तान एयरफोर्स वॉर कॉलेज का वफ्द थाईलैंड पहुंच गया। थाई मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया के ऑपरेशन सेटअप का दौरा। वफ्द की पाकिस्तानी सफारत खाने आमद। बाहमी ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सरमाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में इजलास। कारोबार से वाबस्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानी से राब्ते तेज़। जल्द मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी करेंगे मुक़र्ररीन का खिताब। पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की जानिब से दुबई में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा।
पेरिस एयर शो में JF-17 थंडर दुनिया भर में अपनी धाक बिठाने को तैयार। पाकिस्तानी तैयारी ने दूसरे रोज भी मशकें जारी रखी। आसमान घर गरज से गूंजता रहा। अमेरिका और भारत में तिजारती कशीदगी में इजाफा। भारत ने 28 अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया। चंद अशिया पर 70% इजाफी टैरिफ भी आयद किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल भारत के लिए खसूसी तिजारती मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया था। हैप्पी फादर्स डे। बाप वो हस्ती जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाए। तरबियत ऐसी के बड़े बड़े सबक छोटी छोटी बातों से सिखा दे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चे अपने वालिद को तोहफे और फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाच न्यूज़ यूके। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने सियासी इत्तेहाद कर लिया। दोनों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए साथ चलने का अहद किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने मफादात के लिए इख्तलाफात भुला दिए। मरियम नवाज की मेजबानी करने वाले बिलावल भुट्टो आज लीगी नायब सदर के मेहमान बन गए। लाहौर के जाती उमरा में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों जमातों ने हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। मरियम नवाज का कहना है मुआशी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल इख्तियार कर चुका। दोनों रहनुमाओं ने 1-on-1 मुलाकात भी की। मरियम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो एतजाज एहसन की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का बजट ना चला तो पीपल्स पार्टी अपना बजट पेश करेगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। अपने मेहनत कश और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हमने उसको इस्तेमाल करे और इस बजट को रोके। इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। बिलावल और मरियम की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए दीगर अपोजिशन जमातों से भी राबिते किए जाएंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात ने वजीरों के दिलों पर छुरियां चला दी। फरदौस आशिक अवान कहती हैं फादर्स डे पर दोनों अब्बू बचाने के लिए इकट्ठे हुए। फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर दिलचस्प तबसरा किया। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आबाद ने एक ही तीर से 3 शिकार कर लिए। मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो को तुंदो तेज जुमलों से रोन डाला। दो तरफा की जमातों की जो हमारी क़यादत है वो अपने अपने फादर्स डे पे अब्बू बचाओ मुहिम के लिए इकट्ठे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन आज अपने अब्बू जान की करप्शन बचाने के लिए रायबंद तशरीफ़ ले गए। ये जोड़ा जो कौम के हिस्से में आया है उसमें जोड़े में एक राजकुमारी है, एक उनकी कनीज़ है। और राजकुमारी जो डिक्टेट करती हैं वो आके बयान कर देती हैं ये सोचे समझे बगैर कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी मरियम और बिलावल की मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा किया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गरीबों के लीडर प्राइवेट जेट से उतरे, करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अरबों की सल्तनत में पहुंचे, जहां डिजाइनर फर्नीचर पर तशरीफ रखते ही फ्रांस के पानी से तवाज़ो की गई और इसके बाद सबने महंगाई और गरीबों के हालात पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो के नून लीग से मुतल्लिक़ ख़यालात और नज़रियात बदल गए। लीग की क़यादत की खामियां बिलावल को अच्छाइयाँ लगने लगी। बिलावल माजी में क्या कहते रहे और अब उनके ख़यालात क्या हैं, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म
पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं हटाता है तो फिर हमारा नारा क्या होगा? गो नवाज, गो नवाज। मियां साहब, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये तो पनामा पेपर्स कह रही है दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। मोदी का यार को, करप्शन का सरदार को, चोर चौकीदार को, तख्ते रायवंत को। मरियम नवाज शरीफ साहिबा नून लीग में एक नई क़यादत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं मरियम शरीफ साहिबा बाकी जो नौजवान सियासतदानों हैं इस मुल्क में, हमने एक लंबा इनिंग्स खेलना है। हमने लॉन्ग टर्म इस मुल्क में सियासत करना है, हमने लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो मैं समझता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा जो है हमें वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाअल्लाह ताला। मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराजगियाँ हैं और मरियम शरीफ साहिबा जो है वो अपनी वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहेगी। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमती अराकीन तोड़ने के मुतबादिल तहरीक इंसाफ ने भी काम शुरू कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें डालने की कोशिश के जवाब में 5 हुकूमती रहनुमा मुतहरिक हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक पीटीआई और 1 का इत्तेहादी जमात से है। इसी पर देखिए राना अजीम की ये रिपोर्ट। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत गिराने की तैयारियां जोड़ तोड़ शुरू। तहरीक इंसाफ ने भी मुतबादिल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 5 अहम रहनुमाओं के नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन से राब्ते शुरू हो चुके हैं। 92 न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक इन 5 रहनुमाओं में तहरीक इंसाफ के 4 और 1 इत्तेहादी शामिल है। ज़राए ने बताया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऐसे अराकीन असम्बली से राब्ते किए जा रहे हैं जो अपने रहनुमाओं से नाला हैं। मुस्लिम लीग नून के 23 और पीपल्स पार्टी के 9 अराकीन से राब्ते हो चुके हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी और सूरत में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लीगी अराकीन में 5 का ताल्लुक लाहौर डिवीजन, 2 का गुजरांवाला, 2 फैसलाबाद और 4 जनूबी पंजाब से हैं जो मुश्किल वक्त पर हुकूमत का साथ देंगे। ज़राए के मुताबिक पीपी और नून लीग के इन तमाम अराकीन को उस वक्त सामने लाया जाएगा जब इंतहाई सूरत हाल पैदा होगी। इन तमाम अराकीन को यकीन दहानी भी कराई गई है कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ इनको सपोर्ट करेगी। राना अजीम, 92 न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के लाडले की तो मौज ही हो गई। सिंध हुकूमत ने अरबों की करप्शन में मुलव्वस आगा सिराज दरानी की अनोखी फरमाइश पूरी कर दी। स्पीकर चैम्बर को ही सब जेल करार दे दिया गया है। हुकूमत अपनी है तो फिर कानून और कायदे की क्या परवाह। पीपल्स पार्टी के लाडले सिराज दुरानी के लिए वजारत दाखिला सिंध की अनोखी फरमाइश पूरी कर दी गई। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में अनोखा फैसला सामने आ गया। वजारत दाखिला सिंध की फरमाइश पर स्पीकर सिंध असेंबली के चैम्बर को सब जेल करार दे दिया गया और यूं करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार स्पीकर सिराज दुरानी जेल जाने से बच गए। अब वो नैब हिरासत की बजाय सिंध असेंबली में ही रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में घर और अस्पतालों को तो सब जेल करार देने के वाकयात तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी असेंबली के स्पीकर चैम्बर को जेल का दर्जा देकर नई मिसाल कायम की गई है। सिराज दुरानी को रिलीफ पहला वाकया नहीं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का घर भी सब जेल करार दिया जा चुका है। शहबाज शरीफ भी प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर जेल के बजाय आजाद फजाओं में घूमते रहे, जबकि हमजा शहबाज भी गिरफ्तारी के अगले रोज ही कानून का मुंह चढ़ाते हुए असेंबली में मौजूद थे। ये कैसा निजाम और कैसा कानून है जिसमें एक तरफ तो करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस अफराद प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर कानून का मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरी जानिब आम आवाम के लिए छोटे से जुर्म की भी मुआफी नहीं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाक फौज में मुतादिद लेफ्टिनेंट जनरल्स के तकर्रुरे तबादले किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। इसी पर देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज में मुतअद्दिद लेफ्टिनेंट जनरल्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शाह की जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DG ISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज को GHQ रावलपिंडी में इंजीनियर इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। UCL पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से वस्ती लंदन में सियाहत के फ़रोग़ के लिए तकरीब का इनेकाद। सियाहत और पोटेंशियल आगाही तकरीब में जुल्फी बुखारी और हमजा अब्बासी ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में UCL पाकिस्तान सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ और पाकिस्तान में मौजूद कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में सियाहती सहूलियात पर रोशनी डाली गई। तकरीब के मावन खसूसी जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी ने शुरा से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियाहत पर पिछले अदवार में कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गिने चुने ऐसे इलाकों में होता है जहाँ कुदरती हुस्न और तारीखी पस मंजर से भरे मुकामात की कमी नहीं, और जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में निजी सतह के होटल और गेस्ट हाउसेज इन इलाकों में मौजूद हैं, जिनको बेहतरीन सियाहती सहूलियात कहा जा सकता है। जो लाइफ लाइन है हमारी टूरिज़म की पाकिस्तान में, वो है ही हमारा ओवरसीज़ डायस्पोरा। और उस ओवरसीज़ में इन पर्टिकुलर जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं सारे, जब तक ये नहीं आना चाहेंगे वापस पाकिस्तान में, तो टूरिज़म उस तरीके से ओवरसीज़ में नहीं कामयाब होगी। यूथ हमारी वो हर जगह शौक़ उनको होता है कि ट्रैवल करें, दुबई जाते हैं, मोरक्को जाते हैं, लेबनान जाते हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान भी वो आएँ। तो जो एल्डर जो उनके वालिदैन होते हैं वो तो वैसे ही आते थे या आते हैं, लेकिन जो टूरिज़म का जो मकसद है वो शुरू होगा जो हमारी ओवरसीज़ और जो लोकल जो यूथ है। मैं पहले दिन से आप मेरे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, मैंने हमेशा फोकस किया है कि हमारा टूरिज़म उठाएगा पाकिस्तानी, हमारा टूरिज़म उठाएगा हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन मैं लोगों के पे गिनती नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक करें, पहले उनको सहूलतें दें। हम उनको कैसे ब्लेम करें कि आप नहीं आ रहे जब तक हमने उनको आने के लिए कुछ दिया नहीं है। तो पहले हम उनको कुछ दें आने के लिए, उनको दिखाएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में जो पाकिस्तान का जो टूरिज़म का ब्रांड होगा वो हम लॉन्च करेंगे, खाली पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुनिया भर। हम पाकिस्तान का ब्रांड अभी जो एक यूनिफॉर्म ब्रांड होगा, सारे सूबों को, GB को, कश्मीर को साथ रखते हुए ये ब्रांड हम लॉन्च करेंगे अभी। तकरीब में मौजूद शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सियाहत के फ़रोग़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तावन की यकीन दहानी करवाई। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि पाकिस्तान में टूरिंग की अपॉर्चुनिटीज कितनी ज़्यादा है, उनको नॉलेज हो इसके बारे में। आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम पाकिस्तान के टूरिज़म और इनोवेशन पे बात कर सकें। हमारे यहाँ पे काफ़ी BPF स्टूडेंट्स डिफरेंट लंदन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान सोसाइटीज़ के इकट्ठे हुए और हमारे गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में टूरिज़म और इंक्रीज अवेयरनेस के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया। आज का इवेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि सईद जुल्फ़िकार बुखारी साहब और हमजा अली अब्बासी साहब आके बात कर रहे हैं टूरिज़म के ऊपर कि पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है टूरिज़म के लिए और एंटरप्राइज़ के लिए भी। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज़म का पोटेंशियल है उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए, और स्पेशली जो है मतलब हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का जो पोटेंशियल है तो उसको जो है हमारे यहाँ पे एक तो इटसेल्फ पाकिस्तानी जो 1.5 मिलियन के 1.3 मिलियन के करीब पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, तो हम ये उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को विज़िट करें। इस मौके पर जुल्फी बुखारी और हमजा अली अब्बासी का मज़ीद कहना था कि चेयरमैन PTDC होने के नाते इनका फ़र्ज़ है कि वो सियाहत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएं, इसलिए ऐसी तकरीबात में आगाही मुहिम को तेज़ किया जा सकता है। ब्रिस्टल में पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नारवा सर्जरी का एहतमाम किया गया, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बुजुर्ग ख्वातीन और हजरात ने भरपूर इस्तिफादा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम काउंसलेट के अमले की खिदमात को बेहद सराहा। इसी पर देखिए तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट।
बर्मिंघम कौंसिल और पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से ब्रिस्टल में नादरा सर्जरी कैंप का एहतमाम किया गया, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर फायदा उठाया। सर्जरी कैंप में न सिर्फ बुजुर्ग खवातीन हजार ने शिरकत की, बल्कि माजूर शहरी भी सहूलत से फायदा उठाते रहे। शहरियों ने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराए। पासपोर्ट टीम की क़यादत काजी हफीज ने की, जिन्होंने एक ही छत तले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नादरा कार्ड पासपोर्ट की सहूलत फराहम करके उनके दिल जीत लिए। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और नादरा अमले की खिदमत को बेहद सराहा। पाकिस्तानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ, हमने आटमोस्ट कोशिश की है कि लोगों के लिए इस सहूलत का जो है अरेंज किया जाए। तो उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें बराबर होंगी। अगर आपको बर्मिंघम जाना पड़े या लंदन जाना पड़े तो 2 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं छोटी बच्ची है तो इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके साथ काफ़ी सहूलत हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काम इसमें यह किया गया है कि जो बुजुर्ग लोग वहाँ नहीं आ सकते, छोटे बच्चे वहाँ नहीं आ सकते, और स्पेशली क्या है यहाँ छुट्टी का भी मसला होता है। लोग आज छुट्टी का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, और तमाम को जो है ये दहलीज पर जो है ये सहूलियात फराहम की गई हैं। मैं नहायत मशहूर हूँ अपने जनरल कौंसलेट अमर इस्माइल साहब का, खटक साहब का, कि उन्होंने जो हमें माशाल्लाह एक बार फिर पूरी नादरा सर्जरी ब्रिस्टल में हमारे सिटी में उन्होंने भेजी है, जो हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रही है। शुरा ने इस मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम की खिदमत को भी बेहद पसंद किया, जिनकी बदौलत माजूर और ज़ईफ पाकिस्तानियों को एक ही छत तले तमाम मसाइल का हल फराहम किया गया। पाकिस्तान कौंसिल खाने की तरफ से मुहैया की जाने वाली ये सर्जरी हर सैटरडे को इंग्लैंड के तूलो अर्ज में लोगों के दहलीज पर उनको सर्विस मुहैया करती है, जिससे माजूर अफराद और बूढ़े अफराद को फ़ायदा हासिल होता है। बुखारी 92 न्यूज़ ब्रिस्टल। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान एयरफोर्स से एयर वॉर कॉलेज के वफ्द ने थाईलैंड की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया के ऑपरेशनल सेटअप और पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया। इस मौके पर वफ्द को थाईलैंड और पाकिस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात, सियासी, तिजारती और दिफाई मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। एयर वॉर कॉलेज का एक वफ्द आजकल थाईलैंड में तालीमी दौरे पर है, जहां उन्होंने मुल्की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स और बहरिया के ऑपरेशनल सेटअप का दौरा किया। एयर वॉर कॉलेज के वफ्द ने बैंकॉक में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने का भी दौरा किया और सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद, डिप्टी हेड ऑफ मिशन फराज जैदी, कमर्शियल काउंसलर गुलाम नबी कम्बो और डिफेंस अताशी कर्नल रजा से मुलाकातें की। इस मौके पर वफ्द को थाईलैंड और पाकिस्तान के बाहमी 2 तरफा ताल्लुकात और सियासी, तिजारती और दिफाई मामलात पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारी को फरोग देने के हवाले से पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क दरपेश चैलेंज से नबर्द आजमा होने की दावत दी गई। उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम कारोबारी हिजरात और अहम ओहदों पर फायज अफराद ने कहा कि पाकिस्तान ने हमें पहचान दी है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम मिलकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल की कोशिश करें। इसके लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी सबसे अहम पहलू है, ताकि बेरोजगारी के खात्मे में भी मदद मिले। फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा कि हमने दुनिया भर से ऐसे कारोबारी और एग्जीक्यूटिव क्लास के पाकिस्तानियों से रब्ता करके ये तय किया है कि जल्द अज जल्द ऐसा लाया अमल तय किया जाए, जिसके जरिए बैरून मुल्क मुकीम अफराद पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। डिप्लोमा और मास्टर हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में मुझे कुछ लोग मतलब कुछ सेफ्टी कम्युनिटी जो है बाबा ऑफ सेफ्टी कहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द सिस्टम। इजलास से राशिद महमूद, आसिफ शेख, शेख इसरार और दीगर ने भी खिताब किया। पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट की जानिब से दुबई में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में।
नैब की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी पर दियारे गैर में बसे पीपल्स पार्टी के जियाले सरापा एहतजाज हैं। पीपीपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट ने गुज़श्ता रोज एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन गिरफ्तारियों को सियासी करार दिया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी खालिद राना का कहना था कि बजट के मौके पर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश है। देखिए, ये बजट के मौके पे जो अनारकी गवर्नमेंट ने फैलाई है, उसको शायद ये अनप्रेसिडेंटेड है इस सारे सिनारियों में, क्योंकि बजट एक बड़ी सीरियस डॉक्यूमेंट है जिस पे बहस करने की ज़रूरत है। और इस बजट के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने इसको मुस्तरद किया है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन कंसिडर किया गया है। और ये भी कहा गया है, या मतलब यकीन है हमें कि ये IMF के कहने पर बनाया गया है, ये अवाम दोस्त नहीं हो सकता। एहतसाब के हम हामी हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर उसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, फिर एक जगह टारगेट नहीं करना चाहिए। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर PPP मुत्तहिदा अरब अमारात सरदार जावेद याकूब का कहना था कि वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ इजहार यकजहती करते हैं और पीपल्स पार्टी ओवरसीज अपने कायदीन के साथ भरपूर अंदाज में खड़ी है। देखिए, पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें हमने जनाब को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इजहार यकजहती किया है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज जो है वो अपनी क़यादत के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है और इंशाल्लाह जहां हमारी क़यादत को ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम वहां पर अपनी क़यादत के साथ खड़े होंगे। PYO गल्फ के सदर फारूक चच्ची का 92 न्यूज से बात करते हुए कहना था कि मिडल ईस्ट में जितने भी पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो और उनकी पार्टी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सदर पीपल्स पार्टी के अलमी मुनीरान साहब की तरफ से की गई है और इसमें वाज़ा किया गया कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अदी फरियाद तालपुर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इस नैब गर्दी की वजह से हम डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस का कहना था कि आसिफ जरदारी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, वो इन मुकदमात में भी बाइज्जत बरी होंगे। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब की जो गिरफ्तारी है, आसिफ जरदारी साहब ने हमेशा अदालतों में किसी भी डेट पे ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए हों, हर डेट पे हर कोर्ट में पेश होते रहे हैं और उन पर जितने भी ये नाजायज़ मुकदमात बना रहे हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनमें सबसे वो पहले की तरह बरी होंगे। और ये जो हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है और एक पाकिस्तान में क्योंकि इनके लिए करने के लिए और कुछ नहीं है तो खाली नैब के जरिए अपोजिशन को दबाने की, इस तरह नहीं दबाया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PPP गर्ल्स के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जुल्फकार अली मुगल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक मोहम्मद असलम, नायब सदर निसार खटक, सीनियर नायब सदर दुबई शफीकुल रहमान सदीकी समेत कसीर तादाद में मौजूद कारकुनों ने मुतफ़क्का तौर पर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की और अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पेरिस एयर शो का आगाज कल से होगा। JF-17 थंडर दुनिया भर में अपनी धाक बिठाने को तैयार है। पाकिस्तानी तैयारे ने दूसरे रोज भी मशकें जारी रखी। मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े पेरिस एयर शो में शिरकत के लिए दुनिया भर के मुमालिक और कंपनीज जदीद तैयारों और टेक्नोलॉजी के साथ शरीक होने के लिए पहुंच गए। एयर शो में माहिर पायलट भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। एयर शो में पाकिस्तानी माहिरीन की महारत का सबूत JF-17 थंडर भी हाजिरीन पर अपना सहर तारी करने को बेकरार और दुनिया में अपनी धाक बिठाने के लिए तैयार है। सत्रह से 23 जून तक जारी रहने वाले एयर शो में पाकिस्तानी दस्ते में 3 JF-17 थंडर तैयारे शरीक हैं। जिन्होंने दूसरे रोज भी फजा में उड़ान भरकर मशकें की और देखने वालों को खूब महसूस किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज UK। चीन के बाद भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग शुरू हो गई। अमेरिकी महसूलात के जवाब में भारत ने 28 अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया। अब भारत में अमेरिकी बादाम भी महंगे मिलेंगे और सेब भी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
चीन और तुर्की के बाद अमेरिका की भारत के साथ भी तिजारती जंग। वाशिंगटन ने भारत से खुसूसी तिजारती मुल्क का दर्जा वापस ले लिया, जिसके जवाब में अब नई दिल्ली भी मैदान में आ गया। भारत ने 28 अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया, जिनमें ज़रूरी अशिया भी शामिल हैं। भारत अमरीकी बादाम दरामद करने वाला सबसे बड़ा और सेब दरामद करने वाला दूसरा मुल्क है। भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक इजाफी टैक्स का इतलाक आज से हो गया है, जिसके बाद भारतीय मार्केट में अमरीकी मसनूआत की कीमतें 70 से 120% तक बढ़ जाएंगी। भारत ने ये इकदाम 28 जून को जापान में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस से पहले उठाया है, जिसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी मुतवक्के है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो रवा माह भी भारत का दौरा कर रहे हैं। मुतराज़े कानून वापस लेने के बावजूद हांगकांग हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। हुक्मरान कैरी लैम के इस्तीफे का मुतालबा लिए हजारों अफराद का एहतजाज अब भी जारी है। बस्ती हांगकांग की सड़कें हजारों अफराद से भर गई। हुक्मरान कैरी लैम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सयाह लिबास जेबतन किए अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन में नौजवान, बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं, जो कैरी लैम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर बाद मुजाहिरीन ने सफेद फूल और बैनर भी थाम रखे थे, जिस पर गोली मत चलाओ, हम हांगकांग के शहरी हैं दर्ज था। हांगकांग में मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत मुश्तबा अफराद को चीन के हवाले किया जा सकता था। ताहम हजारों मुजाहिरीन की मज़ाहमत पर हुकूमत ने कानून साजी का अमल मुअत्तल कर दिया था। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv।